अरे भाई एल्बाफ आर्क आ रहा है और वन पीस फैन का पैशन अब टूटने वाला है। डिकेड से हम वेट कर रहे हैं और फाइनली ओडा सेंसेई हमें एल्बाफ दिखाने वाले हैं। क्या बोलते हो? तैयार हो एक धमाकेदार जर्नी के लिए? चलो स्पेकुलेशन का समुंदर पार करते हैं और डिस्कस करते हैं एल्बाफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस। नंबर 10, बिग मॉम का क्या होगा? बिग मॉम यार, ओडा ने हम सबको सस्पेंस में डाल दिया है। एक तरफ उसे मैग्मा में गिरते देखा तो दूसरी तरफ वोल्केनो भी फट गया। अब सवाल ये है, क्या बिग मॉम वापस आएगी या फिर उसकी आत्मा को छुट्टी मिल गई फाइनली? काफी फैंस कहते हैं अरे भाई स्टोरी को आगे बढ़ाओ, क्यों बिग मॉम को ड्रैग कर रहे हो? पर अगर एल्बाफ में नहीं आई वो, तो पक्का समझ लो कि बिग मॉम का दी एंड हो गया है। नंबर 9, सैंक्स का क्या कनेक्शन है फिगरलैंड फैमिली से? अब बात करते हैं सैंक्स की। अरे सैंक्स और फिगरलैंड गार्लिंग एक ही खानदान से है। सैंक्स तुम तो मस्त चल रहे थे, ये राजकुमार वाला ट्विस्ट कहाँ से आया? वैसे फैंस ऑलरेडी थियराइज कर रहे हैं कि सैंक्स कोई रॉयल फैमिली का बंदा है। अगर एल्बाफ में ये ट्विस्ट रिवील होता है तो भाई ये आर्क अपने आप में एक सुपर डुपर हिट साबित होगा, क्योंकि ये मिस्टीरियस बंदा काफी सस्पेंस लेके बैठा है इसके साथ। तो भाई हम सभी को इसकी आइडेंटिटी रिवील होते हुए देखनी ही है। तो भाई कुछ भी करो ओडा सेंसेई और इसको भाई बेनकाब करो। नंबर 8, जायंट कितने ताकतवर है? यार कभी सोचा है इतने बड़े बड़े जायंट है और वन पीस में हमेशा मार ही खाते दिखाई देते हैं। रिमेम्बर मरीनफोर्ड? जॉन नाम का एक जायंट था जो कि व्हाइट बियर के बस एक ही झापड़ में गिर गया था। पर सुनो, एल्बाफ के जायंट कुछ अलग ही लेवल के हैं। बिग मॉम उनकी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि वो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बनाना चाहती थी। तो अब देखते हैं असली एल्बाफ वॉरियर की ताकत। क्या लोकी और नए जायंट हम सबको हिला कर रख देंगे? वो तो आगे आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। नेक्स्ट, एल्बाफ और निका का क्या रिश्ता है? सन गॉड निका, लूफी और एल्बाफ के जायंट में कुछ तो कनेक्शन है। दोस्तों डोरी और ब्रूकी ऑलरेडी लूफी को निका से रिलेट कर रहे हैं। अगर एल्बाफ में जाकर लूफी को निका के बारे में और पता चले तो इमेजिन करो ये डेल फ्रूट की मास्टरी किस तरीके से होगी और लूफी की रिएक्शन प्राइसलेस होगी, क्योंकि यार इस डेल फ्रूट को मास्टर करते हुए मुझे लूफी को देखना ही है और ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा। नंबर 6, ड्रैगन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? ड्रैगन तो डिकेड से चिल मार रहा था, अब जाकर वेगा पंक के इवेंट के बाद कुछ करने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ड्रैगन फाइनली गवर्नमेंट को टक्कर दे पाएगा या ये एल्बाफ आर्क भी उसके लिए बस एक छोटी सी पिस्तौल होगी? क्या पता ड्रैगन और उसकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी को अब एक्शन में देखने का टाइम आ गया है। नंबर 5, किड पायरेट का क्या हुआ? सैंक्स ने किड पायरेट्स का जो हाल किया, भाई वाह, एक ही अटैक से किड को सी में डुबा दिया। लेकिन वन पीस में कोई आसानी से नहीं मरता, राइट? तो किड वापस आएगा या फिर तो उसकी स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी? मुझे तो लगता है कुछ बड़ा ट्विस्ट पक्का निकलेगा। नंबर 4, रोबिन और सोल का रीयूनियन। एड हेड आर्क ने एक इमोशनल मोमेंट को ऊपर से फ्लिप कर दिया। सोल जो रोबिन के बचपन का दोस्त था जिंदा है। एल्बाफ में जब रोबिन और सोल मिलेंगे तो ये मोमेंट टीयर झरकर होगा या नॉलेज बॉम्ब, पता नहीं। पर ओहारा के स्कॉलर्स की बुक को प्रोटेक्ट करने वाला सोल रोबिन को कुछ बड़ा क्लू दे सकता है जो लाफ्टेल जाने का रास्ता दिखा सके। हाँ ये बात तो पक्की है कि रोबिन इस आर्क में भी एक मेजर प्लेयर बनेगी। नंबर 3, प्रिंस लोकी कौन है? प्रिंस लोकी, ये नाम तो होल केक आइलैंड से हम सुनते आ रहे हैं। अब फाइनली एल्बाफ आर्क में लोकी प्रॉपर्ली रिवील होगा। क्या वो स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करेगा या उनका दुश्मन बनेगा? जो भी हो, प्रिंस लोकी एक मेजर प्लेयर बनने वाला है इस आर्क में। नंबर 2, द मैन मार्क्ड विद फ्लेम कौन है? फ्लेम्स वाले आदमी का सस्पेंस अब तक सबके दिमाग को घुमा रहा है। ये बंदा कौन है? किड ने बोला था ये वन पीस के ट्रेजर का सीक्रेट खुद होल्ड करता है। तो ये आदमी कब आएगा और क्या ये बंदा एल्बाफ आर्क में ही इंट्रोड्यूस होगा? अगर ये आया तो फाइनल रेस टू लाफ्टेल का बिगिनिंग एल्बाफ से ही होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से अब इसको दिखाई देना चाहिए क्योंकि यही टाइम स्पेशल है एक अनोखे कैरेक्टर को रिवील करने में। फाइनली अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, उसोप का क्या होगा? क्या उसोप को उसकी कैरेक्टर ग्रोथ मिलेगी या नहीं? भाई ड्रेसरोसा के बाद उसोप के पास कुछ खास और अच्छे मोमेंट्स आए ही नहीं है, लेकिन एल्बाफ तो वही जगह है जहाँ पर उसोप का सपना शुरू हुआ था। जायंट वॉरियर की ब्रेवरी देखकर ही उसोप का ड्रीम बना था कि एक दिन वो भी ब्रेव वॉरियर बनेगा। तो क्या ये आर्क उसोप को फाइनली वो पुश देगा जो उसके कैरेक्टर को ग्रोथ के लिए जरूरी है, या फिर हम सब डिसअपॉइंट रहेंगे? यार एक बात तो पक्की है, इस आर्क में उसोप को एक ब्रेव वॉरियर बनना ही होगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इस आर्क से बहुत ही कनेक्टेड होने वाले हैं। तो ये थे हमारे 10 बर्निंग क्वेश्चन एल्बाफ आर्क के लिए।
और अगर तुम भी एल्बाफ आर्क के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में उसोप को इंसाफ दो लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो वरना एल्बाफ के जायंट आकर तुम्हारे टीवी तोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यारे यारे।